नमस्कार बच्चों, गंगा श्रृंखला के इस चौथे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं सुरों और शब्दों की एक बेहद खूबसूरत और आत्मीय दुनिया में, जिसका शीर्षक है ऐसी भी बातें होती हैं। लेखक यतीन्द्र मिश्र जी के इस विशेष साक्षात्कार के जरिए आइए जानते हैं संगीत की साधना और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के जीवन से जुड़े कुछ बेहद अनछुए और दिलचस्प पहलू को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह संगीतमय सफर। आज के हमारे इस सफर की शुरुआत होती है सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और सांस्कृतिक संपादक यतीन्द्र मिश्र जी से। अयोध्या में जन्मे यतीन्द्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम है जिनकी लेखनी में भारतीय संस्कृति और कला की आत्मा बसती है। उन्होंने अपने शब्दों के जरिए हमेशा संगीत के इतिहास और उसकी साधना को सहेजने का काम किया। जब शब्दों के ऐसे पारखी ने सुरों की जादूगरनी लता जी के साथ एक लंबा संवाद साधा, तो जन्म हुआ एक अद्भुत किताब का, जिसका नाम है लता सुरगाथा। आज का हमारा यह पाठ इसी ऐतिहासिक और खूबसूरत साक्षात्कार का एक बेहद खास हिस्सा है। यह महज एक बातचीत नहीं है बच्चों, बल्कि सुरों के सफरनामा का वो दरवाजा है जो लता जी के जीवन के कई अनछुए पहलुओं, उनकी अनजानी बातों और संगीत के प्रति उनके गहरे समर्पण को हमारे सामने खोलता है। यतीन्द्र जी के आत्मीय सवाल और लता जी के अनुभवों से सजे जवाब हमें संगीत की उस जादुई दुनिया में ले जाते हैं जहां साधना ही सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। आइए इस संवाद के जरिए सुर और शब्दों के इस खूबसूरत मिलन को महसूस करते हैं। यतीन्द्र मिश्र जी लता दीदी से एक बड़ा ही भावपूर्ण प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की कौन सी स्मृतियां आज भी आपके मन को सुख से भर देती हैं? इस पर लता जी भावुक होकर बताती हैं कि उनके पिताजी उनके प्रथम गुरु और सबसे बड़े मार्गदर्शक थे, जो बिना डांटे ही उन्हें गहरा अनुशासन सिखा देते थे। वे एक रोचक प्रसंग भी साझा करती हैं। कहती हैं, जब भी कोई शरारत होती तो पिताजी हम भाई बहनों से बस इतना ही पूछते, समझ गए ना? और हम कहते, हाँ समझ गए। फिर ये मुस्कुरा कर कहते, अच्छा अब जाओ। पिताजी का यही एक छोटा सा वाक्य हम सभी भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा सबक बन जाता था। वास्तव में बच्चों, सच्चे गुरु और पिता की पहचान केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि अपने शांत व्यवहार से जीवन भर के संस्कार दे जाना भी होता है। लता दीदी गर्व से बताती हैं कि उनके पिताजी शास्त्रीय संगीत और रंगमंच दोनों के अद्भुत साधक थे। उस दौर में नाटक रात 9 बजे शुरू होकर के देर रात तक चलते थे। मंच पर अभिनय करते हुए पिताजी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे गाते गाते सहज ही एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कर जाते और तुरंत नई रचनाएं साकार कर देते थे। उनकी इसी विलक्षण और उच्च कोटि की गायकी के कारण प्रसिद्ध कंपनी एचएमवी ने उनके अनेक शास्त्रीय गीतों के रिकॉर्ड भी जारी किए थे। यतीन्द्र मिश्र जी लता दीदी से पूछते हैं, आपने अपने पिताजी से संगीत के अलावा और क्या-क्या सीखा? दीदी मुस्कुरा कर कहती हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने बाबा की बदौलत हूँ। उन्होंने हमें केवल संगीत ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान, अनुशासन और सही बात पर अडिग रहना भी सिखाया। वे आगे बताती हैं कि बचपन से ही वे अपने बाबा के साथ संगीत नाटकों के मंच पर जाया करती थी। वहीं कड़े रियाज का वातावरण देखा, सीखा और धीरे धीरे उसी साधना का हिस्सा बन गई। बाबा हमेशा कहते थे, यदि तुम्हें कोई बात सही लगती है तो निडर होकर उसका साथ दो, किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। यही संस्कार लता दीदी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बने। वे मानती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सम्मान पूर्वक जीने की शक्ति उन्हें अपने पिताजी से ही मिली थी। यतीन्द्र मिश्र जी
जब लता दीदी के पारिवारिक परिवेश के बारे में पूछते हैं, तो वे बड़े आत्मीय भाव से अपने घर का वातावरण याद करती हैं। वे बताती हैं कि उनके घर में संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा था। अवकाश के दिनों में घर पर संगीत की महफिलें सज जाया करती थी, जहां बड़े-बड़े कलाकारों का आना-जाना होता था। ऐसे संगीतमय वातावरण में पले बढ़े होने के कारण संगीत उनके लिए स्वाभाविक जीवन शैली बन गया। वही माता-पिता ने उन्हें स्वाभिमान, सादगी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी। लता दीदी मानती हैं कि कलाकार की पहचान केवल उसकी प्रतिभा से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार, उसका चरित्र और उसका व्यवहार ही उसे वास्तव में महान बनाते हैं। उनके भी जीवन का मूल मंत्र यही था। यही कारण है बच्चों कि लता मंगेशकर केवल महान गायिका नहीं बनी, बल्कि भारतीय संस्कृति और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की भी सशक्त प्रतीक बन गईं। लता दीदी आगे बताती हैं कि उनका पूरा बचपन संगीत साधना और पारिवारिक संस्कारों के बीच बीता। पिताजी के निधन के बाद कठिन परिस्थितियां भी आईं, लेकिन माँ के संस्कारों और बाबा द्वारा सिखाए गए स्वाभिमान ने पूरे परिवार को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। यही वातावरण उनके व्यक्तित्व और संगीत साधना की सबसे मजबूत नींव बना और उनके सभी भाई बहन अपने माता पिता के द्वारा सिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। यतीन्द्र मिश्र जी मुस्कुराकर पूछते हैं, क्या बचपन में किसी फिल्म की नकल भी किया करते थे? लता दीदी हंसते हुए कहती हैं, हाँ, यह तो हम सब भाई बहन खूब करते थे। वे बताती हैं कि प्रभात फिल्म कंपनी की संत तुकाराम देखकर हम घर में ही तकियों और गद्दों से छोटा सा मंच बना लेते थे और मैं ऊपर बैठकर गीत गाती, आमी जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम ध्यावा, और नीचे मेरे भाई बहन तुकाराम के अनुयायियों की तरह अभिनय करते। यही बचपन के सरल और आनंदमय खेल आगे चलकर हमारी संगीत साधना और मंचीय आत्मविश्वास की आधारशिला बन गए। यतीन्द्र मिश्र जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, यदि उस दौर में ए.आर. रहमान, जतिन ललित या शंकर एहसान लॉय जैसे संगीतकार होते, तो क्या आएगा आने वाला जैसे गीत उसी रूप में बन जाते? लता दीदी हंसती हैं और ये कहती हैं, यह तो बहुत ही रोचक कल्पना है। शायद वे गीत बिल्कुल अलग-अलग अंदाज में बनते, लेकिन अच्छे ही बनते। वे आगे बताती हैं कि पहले रिकॉर्डिंग में तकनीक सीमित थी। एक छोटी सी गलती होने पर पूरा गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। आज तकनीक बदल गई है, लेकिन संगीत की आत्मा वही है। हर दौर के कलाकारों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों में उत्कृष्ट काम किया है। यतीन्द्र मिश्र जी जब त्योहारों की चर्चा करते हैं, तो लता दीदी बताती हैं कि उनके घर में सभी पर्व पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों से मनाए जाते थे। वे एक रोचक प्रसंग भी सुनाती हैं कि फिल्मी जीवन के शुरुआती दिनों में हर दिवाली की सुबह वे अपने वरिष्ठ संगीतकारों के घर मिठाई लेकर जाती थी। एक बार नौशाद साहब ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग उनके संस्कार, विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान को सहज ही प्रकट कर देता है। आगे लता दीदी कहती हैं कि भारत के प्रत्येक प्रदेश की अपनी लोक परंपराएं और लोकगीत हैं। महाराष्ट्र में विवाह के बाद नववधु के स्वागत में मंगला गौर का विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसमें महिलाएं एकत्र होकर गीत गाती हैं, रंगोली सजाती हैं, पारंपरिक खेल खेलती हैं और हंसी खुशी के साथ इस उत्सव को जीवंत बना देती हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता और लोक जीवन की आत्मीयता है। यतीन्द्र मिश्र जी लता जी से पूछते हैं, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके संबंध कैसे थे? क्या वे केवल सह कलाकार थीं या उनसे आपका आत्मीय जुड़ाव भी था? इस पर लता दीदी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि कोरस की सभी लड़कियां उनके लिए परिवार जैसी थी। उनका घर आना जाना था, साथ बैठकर रियाज होता था, सुख दुख साझा होते थे। वे जीवन भर प्रसिद्धि के शिखर पर रहीं, लेकिन कभी अहंकार को अपने संबंधों के बीच नहीं आने दिया। यही उनकी सादगी और मानवीय
संवेदनशीलता की सबसे बड़ी पहचान थी। यतीन्द्र मिश्र जी लता दीदी से पूछते हैं, तानसेन, स्वामी हरिदास और तानारीरी से जुड़ी उन जनश्रुतियों पर आपका क्या विश्वास है, जिनमें कहा जाता है कि रागों से दीपक जल उठते थे और वर्षा होने लगती थी। लता जी बड़ी ही विनम्रता से कहती हैं कि ऐसे चमत्कार उस युग के महान संगीतकारों ने अवश्य किए होंगे, पर उन्होंने स्वयं ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। हाँ, अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते समय मैंने कई बार अलौकिक अनुभूतियों को जरूर महसूस किया है। इसी संदर्भ में वे उस्ताद अली अकबर खां का एक वाकया याद करती हैं। वे कहती हैं, जब सुर पूरी तरह साध लिया जाता है तो तार भी टूट जाता है। यही बताता है कि सच्चा संगीत चमत्कार नहीं बल्कि आजीवन साधना का परिणाम ही होता है। लता मंगेशकर जी का जीवन केवल एक महान गायिका की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि आजीवन साधना, विनम्रता और भारतीय सांगीतिक संस्कृति के प्रति पूर्ण समर्पण का अनुपम उदाहरण है। बच्चों, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी स्वर साधना का कोई दूसरा उदाहरण मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उन्हें स्वर कोकिला और भारत की आवाज के रूप में सम्मान मिला। भारत रत्न सहित असंख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत होने के बाद भी उन्होंने अपनी कला को ईश्वर का प्रसाद माना। अपने अहंकार को कभी आगे आने नहीं दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता पुरस्कारों से नहीं बल्कि साधना, सादगी और संस्कारों से प्राप्त होती है। यतीन्द्र जी मुस्कुराते हुए लता दीदी से कहते हैं, दीदी आप तो घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज ने आपको अमर बना दिया है। तब लता दीदी मुस्कुराते हुए ही उनको जवाब देती हैं कि मेरा गाना अमर है, मेरा शरीर नहीं। अपने पिता के नाम को आगे बढ़ा पाने को ही वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं और वे सभी कलाकारों के लिए भी ईश्वर से हमेशा कृपा दृष्टि ही मांगती हैं। इतनी सरल और महान थी हमारी लता दीदी। इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ मैं अपनी इस प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। यदि प्रयास आपको मेरा पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस पाठ को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी संशय अथवा प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पूछें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।